जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है? भाजपा जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत भाजपा का हो रही है। हैदरजुड़े में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। वो पंचायत में 300 स्वीकृति हुआ मैया योजना, 174 मुस्लिम परिवार को मिल गया। यहाँ का महिला लोग दस्तखत देते देते थक गया, यहाँ का रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन लोग का रिजेक्ट नहीं हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मन से कहा है कि मैं अकेला मुख्यमंत्री काफी हूँ। थोड़ा बोलने के आगे थोड़ा सोचना भी चाहिए। कोई वैल्यू नहीं है, बोला हम अकेला ही ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस पार्टी में क्या नीति है। आपको लेकर ये कहते हैं कि आपने विश्वासघात किया है। विश्वासघात नहीं किया, जिस दिन अपमान हुआ, मेरा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया, दिल हमारा हिल गया। उसका बीच में बोल के हम बोला नया अध्याय मेरा शुरू होगा। नमस्कार, एचटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन है। ये सीट फिलहाल दोनों दलों के लिए ही एक प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल सोरेन के पिता चंपई सोरेन। सर, एचटी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं बेटे के लिए? मेहनत नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता का राजनीतिक जो पार्टी दायित्व देता है उस काम को जनता के बीच में हम लोग को रखना है। ये कोई मेहनत इसको नहीं कहता। ये राजनीतिक दल, राजनीतिक का कार्यकर्ता जब चुनाव हो या चुनाव बाद भी पार्टी संगठन के लिए जगह जगह दायित्व दिया जाता है और उस जगह में हम लोग जनता राज्य के हित में, देश का हित में कार्यकर्ता पार्टी का लाइन को हम लोग बताते हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है? जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि मैं भी फील्ड में घूमी, देखा मैंने, कई लोग जो है वो मैया सम्मान से खुश नहीं है। कह रही हैं कि मैया सम्मान काफ़ी नहीं है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि मिल नहीं रहा है, सिर्फ मैया सम्मान योजना काफ़ी नहीं है। तो ये कितना फ़ायदा पहुँचाएगा दादा आपको? देखिए, यहाँ 54,000 करीब इधर में सेंक्शन हुआ था, आज 26,000 का नाम कट गया। लेकिन हैदरजुड़े में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। अब वो पंचायत में 300 स्वीकृति हुआ मैया योजना, 174 मुस्लिम परिवार को मिल गया। ये सरकार की उपलब्धि है। जिस जगह में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहेगा उस जगह में 174 मुस्लिम परिवार को मिल गया। तो ये सरकार अब कैसे चल रही है आप ही को बताना होगा। जिस जगह में एक भी परिवार नहीं है उस जगह में 4,143 मुस्लिम बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। उसका माता पिता कहाँ है अभी तक सरकार उन लोग को सामने नहीं लाया। और उस जगह, उस पंचायत में एक भी घर नहीं है मटियाबांदी में। ये सरकार का तो काम करने का ये तरीका है। और जो यहाँ का भूमिपुत्र है, यहाँ का रेवेन्यू विलेज है, यहाँ का महिला लोग दस्तखत देते देते थक गया और 54 में से 24 न 26 यहाँ का रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन लोग का रिजेक्ट नहीं हुआ। तो ये तो सरकार है, तो कहाँ से कौन किसको दे रहा है? अगर इधर आधा को दे दिया तो वृद्धा पेंशन को रोक दिया, विधवा पेंशन को रोक दिया, विकलांग को रोक दिया, सबको रोला दिया। तो पूरा झारखंड का वृद्धा पेंशन रो रही है। अच्छा दादा, एक बात समझना चाहेंगे, क्योंकि अब ये जो चुनाव का प्रचार प्रसार है ये अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, तपीश बढ़ी हुई है। लेकिन एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले तो उनका कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि सिर्फ हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ही काफ़ी हैं इस उपचुनाव के लिए। और दूसरी तरफ बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को लाया है, कई मुख्यमंत्रियों को लाया है, लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री काफ़ी है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मन से कहा है कि मैं अकेला मुख्यमंत्री काफ़ी हूँ, सिर्फ 40 मुख्यमंत्री के ऊपर, 40 स्टार प्रचारक के ऊपर, है ना।
यहाँ सब जानकारी लोग बैठे हुए हैं, घाटशिला विधानसभा में भी, है ना। थोड़ा बोलने के आगे थोड़ा सोचना भी चाहिए, है ना। सारा कैबिनेट का यहीं पर है, कैबिनेट सारा दल का विधायक यहीं पर है। वो क्या वो लोग को नेता में गिनती करता है कि नहीं? वो सारा कैबिनेट का मंत्री भी यहीं पर है, डेरा डला हुआ है ना। वो लोग कुछ गिनती में आता है कि नहीं, कि अकेला ही है वो? यही में समझ लीजिए वो वन मैन है। वो लोग गिनती नहीं कर रहे लोग यहाँ पर। ये लोग भी सब 1 महीना से पड़ा हुआ है सारा कैबिनेट। तो इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है। बोला हम अकेला ही ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस पार्टी में क्या नीति है। अच्छा दादा, इस पूरे चुनाव पूरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। ये लोग का कोई वैल्यू नहीं है। 1 महीना से है कैबिनेट का मंत्री लोग, विधायक लोग, बोला वो लोग कोई नहीं है। हम जो है हम अकेला है। तो सभी को लगाया गया है चुनाव में, सभी को लगाया गया चुनाव में। लगाया कहाँ? बोला हम अकेला ही काफी है भाजपा से। तो ये लोग को यहाँ काहे यहाँ पकड़ बेलने के लिए आप भेजे हैं 1 महीना से? ये वो लोग का कुछ है ये नहीं है, तो काहे ये लोग को भेजा है झूठो मोटो का परिवार से अलग करके? वहाँ का विधायक को तो चाहे बसा का तो खोज रहा है। वहाँ का जनता बहुत से आदमी को जेल भेज दिया है। खाना बनाने लोग को एक परिवार में तो सब महिला लोग जेल चल गया, बच्चा लोग अकेला है। वो लोग खाना कौन खिलाएगा? सब तो महिला लोग जेल में है, 3 ठो आदिवासी महिला। वो बच्चा जो घर में है वो लोग भी दूसरों घर में खाना खा रहा है और अपना घर में आके सो रहा है। ये तो ये सरकार का है। नो एंट्री का खाली मांग था। इसीलिए आप समझ लीजिए बोलने तो आसान है और बाकी से 1 महीना से सब कैबिनेट मंत्री को यहाँ डेरा डालने बोल दिया है। बोलता हम ही सब कुछ कर रहे हैं 1 ही दिन में, और उन मंत्रियों का कोई वैल्यू नहीं दिया, है ना। समझ लिया। इसलिए इस ढंग का ये संगठन अभी चल रहा है। अच्छा दादा, एक सवाल लेते हैं, क्योंकि चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन इसी बीच कल्पना सोरेन की बात कर ले या फिर सीएम हेमंत सोरेन की बात कर ले, वो आपको काफी टारगेटेड करते हैं। अब देखिए, जैसे कि 40 साल आपने पार्टी को सींचा, मुख्यमंत्री भी आप बनाए गए, लेकिन स्थिति बस आप पार्टी से हटे, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन अब दोनों ही खुले मंच से आपको लेकर ये कहते हैं कि आपने विश्वासघात किया है। जिस थाने विश्वासघात नहीं किया है, हम विश्वासघात नहीं किया। जिस दिन अपमान हुआ, मेरा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया, दिल हमारा हिल गया। और हम विधायक दल, कांग्रेस भी था, जेएमएम भी था, आरजेडी भी था, सब नेता लोग था, उसका बीच में बोल के हम बोला नया अध्याय मेरा शुरू होगा। कौन बोलता है हम विश्वास? नहीं तो रीजन ही नहीं करता था हम सीएम से विश्वास करता। तो आज जब निकला तो हम बोला किसी को एक भी पार्टी का केडर को लेके नहीं निकलेंगे, सिंगल हम निकलेंगे। समझ लिया ना। कौन बोलता है विश्वासघात? हम तो वो खेत को बना के आया है, वो उपजाऊ खा रहा है वो लोग, इसीलिए बड़ा बड़ा बात बोल रहा है ना। किसका खेत को जोत रहा है ये लोग? कांग्रेस का खेत को जोत रहा है। हमने उपजाऊ करके रखा, अरे भी कांग्रेस और आरजेडी का खेत को जोत रहा है। अब इतना काबिल है तो काहे उनका खेत को जोत रहा है? चलिए, क्या कहेंगे तो घाटशिला की जनता को? घाटशिला का रुझान आप देख लीजिए, आप अपने से भी देख लीजिए। यह भाजपा जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत भाजपा का हो रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिन्होंने यह वादा किया है कि आने वाले समय में बढ़िया आपका यूज कर 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो सभी घाटशिला वासी के साथ सीएम हेमंत सोरेन और उनके इंडिया गठबंधन। एक बार चाय पिला दे, हमको मजा नहीं आया चाय का, तभी ठंडा में हम खिलने वाला है। अरे इतना ही पूछो रे भाई।